हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से पावर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 27 पे, थिंक बिफोर यू आंसर, यानी कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उस क्वेश्चन के आंसर को आप जरा सोच के बताना। ठीक है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर एज फास्ट यू कैन? क्या आपके पिताजी आपसे भी ज्यादा फास्ट सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं क्या? सोचो, क्या लगा आंसर? यस, नो, आप ज्यादा फास्ट चढ़ सकते हो सीढ़ियों को, ठीक है, अपने पापा के कंपैरिजन में। सो सेकेंड क्वेश्चन है, विल यू फिल द ओवरहेड वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर? अब एक बात बताओ, अगर आप कोई सपोज यहाँ पे ना कोई एक ऊपर साइड, ठीक है, यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है, ठीक है, एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक के अंदर आपको पानी डालना है, तो आप क्या प्रीफर करोगे? आपके पास एक मोटर है, मशीन है आपके पास, और आपके पास बकेट है, ठीक है, और आपको ना इस टैंक के अंदर पानी डालना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? मोटर को प्रेफर करोगे कि बकेट से पानी इसके अंदर डालना प्रेफर करोगे? ऑब्वियस ही बात है सर, हम तो मोटर ही प्रेफर करेंगे, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मोटर प्रेफर करेंगे। चलो ठीक है, आगे क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, सपोज राजश्री, यश, रंजीत हैव टू रीच द टॉप ऑफ स्मॉल हिल। ओके, मतलब यहाँ पर तीन लोग हैं, सपोज ये है हमारे यश, ठीक है, और ये है हमारी राजश्री, ठीक है, और ये है हमारे, ये तीन वाले इनको, ठीक है, ये हमारे रंजीत जी, ठीक है, इन तीनों को ना हिल के टॉप पर जाना है, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है? राजश्री वेंट बाय कार। ओहो, राजश्री ये तो कार से चली गई, चलो ठीक है। यश वेंट साइकिल वाइल रंजीत वेंट वॉकिंग। ओहो, जो हमारे यश भाई थे ये कैसे गए? ये साइकिल से चले गए। अच्छा, साइकिल से चढ़ रहे पहाड़ के ऊपर। और ये हमारे गरीब, क्या नाम है इनका? रंजीत जी हमारे धीरे धीरे पैदल चल के जा रहे, ठीक है। नाउ राजश्री, अच्छा ये तो हो गया। नाउ इधर लिखा है, इफ ऑल ऑफ देम चूज द सेम पाथ। अब हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन तीनों ने ना एक ही रास्ता चूज किया है, ये तीनों ने एक ही रास्ता चूज करके यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। हु विल रीच फर्स्ट एंड हु विल रीच लास्ट? अब यहाँ पे पूछा है कौन सबसे पहले पहुंचेगा और कौन सबसे लास्ट पहुंचेगा। सो ये तो ऑब्वियस आंसर है सर, सबसे पहले जो कार से गई थी ना, कौन है ये? या राजश्री सबसे पहले पहुंचेगी। और हु विल रीच लास्ट? लास्ट कौन? पैदल भाई, यानी कि रंजीत जी लास्ट पहुंचेंगे। क्लियर है? नाउ क्या लिखा है? इन अबव एग्जाम्पल्स द वर्क डन इज सेम इन ईच एग्जाम्पल बट टाइम टेकन टू परफॉर्म वर्क इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन और ईच मेथड। ओहो, आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे हर जगह पे कि वर्क डन सेम हो रहा था। जैसे फर्स्ट केस में जब स्टेयर्स की बात हो रही थी, स्टेयर्स चढ़ने की बात हो रही थी, तो आपके फादर भी उतना ही क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे स्टेयर्स को चढ़ने के लिए। आप भी उतना ही वर्क डन करोगे स्टेयर्स को चढ़ने के लिए, लेकिन आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो, और आपके जो फादर हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं, राइट। ये टैंक वाले केस में देखेंगे तो टैंक में क्या हो रहा था सर? टैंक के अंदर ना बकेट से भी आप उतना ही पानी भरने वाले थे और मोटर से भी आप उतना ही पानी भरने वाले थे, मतलब वर्क डन तो दोनों जगह पर सेम ही था, बट मोटर जल्दी से वो वर्क कर ले रहा था और बकेट से अगर आप करने जाते तो थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लगता। तीसरे केस में हम देख रहे हैं यश, राजेश या रंजीत के केस में तीनों लोग नीचे से ऊपर तक गए, हिल के, मतलब ये जो हिल है इसके टॉप पे गए। तीनों ने सेम रास्ता चूज किया, तीनों का वर्क डन सेम था, बट राजेश्री सबसे पहले पहुंच गई वहां पर और ये जो रंजीत है वो लेट पहुंचे वहां पर। मतलब यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है ना, ये वर्क डन कोई फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कोई एक ऐसा टर्म होना चाहिए, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो आपको ये बता दे कि कौन फास्ट वर्क करने वाला है और कौन स्लो वर्क करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? द फास्ट और स्लो रेट ऑफ वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। अच्छा, तो मतलब देखो मिल गया यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको बता देगा कौन फास्ट और कौन स्लो वर्क डन कर रहा है, ठीक है। तो जो फास्ट और स्लो वर्क डन करने का जो रेट होता है ना, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया पावर का तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है,
पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर क्या है? पावर रेट है जिससे हम वर्क को करते हैं, ठीक है, वर्क डन का रेट है, ठीक है क्या, ये चीज़ क्लियर रहेगा। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पी से पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर वर्क एंड टी फॉर टाइम। क्लियर रहेगा। देखो इसका ऐसा यूनिट क्या है? इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अच्छा, सिंपल सी बात है, ऐसा यूनिट में अगर आप देखोगे वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जूल पर सेकेंड बन जाएगा। और जूल पर सेकेंड को आप पता है क्या बोलते हो? आप जूल पर सेकेंड को बोलते हो वॉट, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा वॉट। क्लियर रहेगा पक्का। अब अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड में, क्या बोला मैंने? 1 जूल ऑफ वर्क डन हो 1 सेकेंड में, तो जो यहाँ पे वर्क डन होगा ना, सॉरी यहाँ पे जो पावर होगा ना, यहाँ पे जो पावर जितना था उस पावर की क्वांटिटी को आप बोलोगे 1 वॉट। क्या बोलोगे? 1 वॉट। क्लियर रहेगा। जब 1 जूल ऑफ वर्क डन आप करोगे 1 सेकेंड में, तो आपके पास जितना पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वॉट पावर। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। ओके, सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। ना यहाँ पे लिखा हुआ है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज टू मेजर पावर इज हॉर्स पावर। अब ये तो वॉट आपने नॉर्मली पढ़ा ना, बट जब आपको इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, तो वहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी जहाँ पे मशीन्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं ना, वहाँ पर ना अगर आप पावर का यूनिट देखोगे तो वो लोग वॉट में नहीं कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे वो लोग वॉट में मेजर नहीं करते, वो लोग किस में मेजर करते हैं सर? हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो आई नो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर फिर हॉर्स पावर क्या होता है? चलो उसका कन्वर्जन देखते हैं। तो याद रखना, जब 746 वॉट, ठीक है, मिलते हैं ना, तो जाके 1 हॉर्स पावर बनता है, जिसको हम लोग 1 HP भी बोलते हैं, ठीक है क्या। हॉर्स पावर अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो HP बोलेंगे तो समझ में आता है, ठीक है। ओके, सो क्या बोल रहा हूँ मैं? जब 746 वॉट मिलते तब जाके 1 HP मिलता है। जैसे कि 1000 ग्राम मिलते तो 1 kg मिलता है ना, वैसी उसी तरह, ठीक है। जब 746 वॉट मिलते तो जाके 1 HP बनता है। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको पक्का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर। अब ये सुन के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर। मतलब ये कि वो एनर्जी जो कमर्शियल यूज में आती है ना, उसका यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर होता है ना। आप लोग शायद सोचते रहोगे कि वो कौन सी एनर्जी जो कमर्शियल यूज में आती है। कमर्शियल यूज का मतलब वो एनर्जी जिसके लिए आप पैसे भरो। ऐसा कोई एनर्जी है क्या जिसके लिए आप पैसे भरते हो या जिससे आप पैसे कमा सकते हो? यस सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में लाइट फैन सब चल रहा है, किस पे चल रहा है सर? इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चल रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आप फी नहीं पे करते क्या? आप उसके लिए पैसे नहीं देते क्या? यस सर, लाइट बिल भरते ना हर महीने। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसे भरते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? कमर्शियल यूज में आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का जो यूनिट होगा ना, वो क्या होगा? किलोवाट आवर होगा। तो इसको आप किस में मेजर करोगे? इसको आप मेजर करोगे किलोवाट आवर में। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट किसका? एनर्जी का। अच्छा, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है जो कमर्शियल यूज में आता है वो क्या होगा? किलोवाट आवर। समझा आपको बात पक्का ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला तो होगा ना, इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको पावर का फॉर्मूला आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। अब मुझे बताओ वर्क किसके इक्वल है? सर वर्क तो एनर्जी के इक्वल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है। यस, बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, टाइम को वहाँ भेज दो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट। ये चीज़ क्लियर रहेगा पक्का। ये पावर क्या है? पावर, अब देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किलोवाट में निकाल रहे हैं ना। क्या निकाल रहे हैं? किलोवाट में निकाल रहे हैं। तो पावर क्या होगा? किलोवाट में होगा। अच्छा, किलोवाट में पावर मतलब देख रहे हो अपने हायर यूनिट में। क्या है? अपने हायर यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? वॉट। ऐसा यूनिट क्या होता है सर? वॉट होता है ना, बट हम लोग ने क्या लिखा? किलोवाट लिखा। मतलब इसका यूनिट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो जिस तरह ये टाइम दिख रहा है, टाइम का भी यूनिट हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। हम लोग इसको सेकंड में लिखेंगे क्या? सेकंड में लिखेंगे क्या? नहीं, हम लोग इसको किस में लिखेंगे? आर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आर में, ठीक है। सो ये देखो जो यूनिट हमने पढ़ा था और उसके लिए फॉर्मूला है ये। क्या है फॉर्मूला? ई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या पक्का? अच्छा, बट यहाँ पे जो किलोवाट आर आया था ना, क्या इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, याद रखना
1 किलोवाट आर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किलोवाट आर का किलोवाट है, किलोवाट का मतलब क्या होता है सर, 1000 वाट, राइट, 1000 वाट है ना, इंटू आर है यहाँ पे। आर मतलब क्या होता है सर, आर का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आर को अगर हम लोग क्या कर देंगे, ये 1 आर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा, मिनट को और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1000 इंटू ये 6 इंटू 6 36 और ये 2 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको हटा दो, ठीक है। तो इतना यहाँ पे क्या हो गया, जूल एनर्जी, इतना जूल एनर्जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग पीछे लेके आते तो यहाँ पे क्या पॉइंट लग जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। क्लियर रहेगा ये चीज़ पक्का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर रहेगा आपको ये चीज़ पक्का। ना देखो आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आर। देखो मैंने जो बोला वही पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज होता है, किलोवाट आर में यूज होता है, ठीक है। याद रखना 1 किलोवाट आर को, 1 किलोवाट आर को आप 1 यूनिट बोलते हो। आप जब देखोगे ना अपने घर का लाइट बिल तो आप वहाँ पे ये देखोगे कि यूनिट्स में वहाँ पे मेजर होते हैं, ठीक है। जितना यूनिट रहेगा उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। तो 1 यूनिट मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आर होता है। तो अगर आपके घर में सपोज 46 यूनिट अगर आपका क्या आया है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन आया है, तो इसका मतलब समझ जाओ कितना हुआ है, यस 46 किलोवाट आर, इतना इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हुआ है आपके घर में उस महीने, ठीक है। सो ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट। क्लियर रहेगा आपको पक्का। अच्छा यहाँ पे देखो आपको ना इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे वॉट पढ़ रहे हैं ना, ये वॉट इन्हीं के नाम पे पढ़ा है। क्या लिखा है, द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1781 बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स वॉट। ओके ओके, मतलब आपने जो स्टीम इंजन के बारे में सुना ना, स्टीम इंजन, वो उसको किसने इन्वेंट किया था 1781 में, इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। स्कॉटिश साइंटिस्ट है ये, स्कॉटिश एक जगह का नाम है, वहाँ के साइंटिस्ट है, इनका नाम है जेम्स वॉट, ठीक है। क्लियर रहेगा। दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसी इन्वेंशन से, ये जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था इन्होंने, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। आपने पावर का ऐसा यूनिट वॉट पढ़ा ना, वो क्यों पढ़ा, इन हिज ऑनर, इन्हीं को सम्मान देने के लिए, ठीक है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में पढ़ा, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, जेम्स वॉट वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म हॉर्स पावर। ये जो HP का भी कंसेप्ट आया था ना, उसको सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, जेम्स वॉट जी ने यूज किया था। क्लियर रहेगा आपको ये चीज पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। सो ये था आपका पावर का कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर उन्हें भी पावर में कुछ डाउट आ रहा है तो। ऐसे टाइप का वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, वरना अगली बार से हम लोग जो नॉर्मल वीडियोस रखते हैं वैसे ही रखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।